नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें एक ही वीडियो में आपका सभी चैप्टर कवर होने वाला है। हिस्ट्री जितना भी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जर्मन का चांसलर था। अब निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन का चांसलर था, थोड़ा बाई मिस्टेक इसमें सब में इस पेज में केवल टिक लग गया है, तो आप लोग वेट अंत तक बने रहिएगा। ये उसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, यानी सेडोन का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस उसमें हारा था। और ये सेडोन का युद्ध कब हुआ था जरूर कमेंट में करिएगा, क्योंकि इसे ऐसे करने से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और वीडियो को बस अगर याद नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, बस म्यूजिक लगाइए, ऑन करके सुन लीजिए। सुनने से आपका जितना भी टॉपिक होगा वो क्लियर हो जाएगा, माइंड में जाकर के सेटअप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, यानी वह व्यक्ति कौन था जो अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू किया था। तो वह बिस्मार्क ही हो सकता है, जर्मनी चांसलर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर जो था ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ था, यानी किस देश की ओर से लड़ रहा था युद्ध में। तो ये फ्रांस की ओर से लड़ रहा था, बेचारा हार गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1954 में जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। अब इनमें से कौन नहीं था, तो केवल फ्रांस नहीं था, बाकी सब थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था, यानी यूनानी जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय तुर्की के समर्थन में कौन सा था, तो ये मिस्र था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब शुरू हुआ था, यानी कन्वेंशन जो हुआ था जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1864 1864 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब हुआ था, यानी इटली का एकीकरण कब हुआ था और इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी जरूर कमेंट करिएगा। 1871 इसका आंसर हो जाएगा। लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो ये फ्रांस का शासक था। अगला है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यानी यूरोप कहाँ सबसे पहले इसकी सभ्यता आई थी, तो यूनान में आई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में से 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, यानी मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं होने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये आपका जर्मनी था। और बाकी रूस फ्रांस और ब्रिटेन ये भी मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, तो ये जर्मनी का बना था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्डिनिया का राजा कौन था, यानी सार्डिनिया का राजा कौन था, तो विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन नंबर ए। और विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया गया था, ये भी जरूर बताइएगा। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, यानी इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक किसे कहा जाता है, तो ये इसमें अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से सभी का भूमिका था इटली के एकीकरण में, यानी मेजनी अपना भूमिका अलग प्रदर्शन किया था, गैरीवाल्डी अपना प्रदर्शन किया था, काउंट काबूर अपना प्रदर्शन किया था, यानी सबने चढ़ बढ़ करके भूमिका निभाई थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसमें स्पेशल किसी की स्पेशलिटी नहीं थी, सबने चढ़ बढ़ के भूमिका अपना निभाई थी। लुई 16वें को फांसी कब दे दिया गया, यानी लुई 16वां जो था वो बहुत तानाशाह हो गया था, जिसकी वजह से उसे जब उसका शासन गिरा गद्दी पर से हटा तो 1793 ईस्वी में उसको फांसी दे दिया गया। वियतनाम सम्मेलन यानी वियना सम्मेलन
की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन का मेजबानी करने वाला व्यक्ति कौन था? मेटरनिख था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम करने में सबसे बेहतर भूमिका किसने अदा किया था? तो ये लौसाने सम्मेलन के तहत हुआ था। लौसाने सम्मेलन के तहत इसका क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? जब अमेरिका में न्यू डील लागू हुआ तो उस समय शासनकाल कौन थे? उस समय के शासक कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 20 नंबर हीगेल क्या था? वह हीगेल मतलब किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जो था ये जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या थी? यानी वियना कांग्रेस जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था राजतंत्र को स्थापित करना था। अगला है सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो ये यूनान का था, यानी सी नंबर इसका 22 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना जो है आपका जर्मनी में है। इसका सही सॉरी ये क्वेश्चन स्किप हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब? 1789 में। और आप लोग बताइएगा फ्रांसीसी स्वतंत्रता क्रांति 1789 में किस डेट को मनाया जाता है? जरूर कमेंट करिएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय आपका जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है 25 नंबर कोसुत का संबंध किससे है? तो कोसुत कहाँ से रहने वाले थे? तो कोसुत जो आपके थे हंगरी से रहने वाले थे। हंगरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग अगला स्लाइड में देखेंगे। अगला स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन के वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी फ्रांस में किस शासन के द्वारा वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 27 का सी नंबर, यानी उर्वो वंश जो था इसी का उस समय पुनर्स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा। सी इसका करेक्ट जवाब है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था वह कार्बोनरी नामक एक संस्था से था। और इसका बी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? तो ये ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उसके बाद अगला 30 नंबर क्वेश्चन काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो इसमें देख लीजिए सिपाही नहीं था, वह नाविक था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा 31 का। और जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यानी जर्मनी राइन राज्य जो था इसका निर्माण करने वाला नेपोलियन बोनापार्ट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। जालबेरिन क्या थी? तो यह एक किसकी संस्था थी? यानी इसमें जालबेरिन किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों के लिए एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी देख लीजिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रक्त और लौ की नीति देने वाला व्यक्ति कौन था? 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। ठीक ना। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2021, 21, 22 और 20 में पूछा हुआ है। तो 35 नंबर क्वेश्चन यानी फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो था प्रेरणा स्रोत था? तो ये साहित्य जो था प्रेरणा स्रोत कहाँ का था? तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनानियों का। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? यानी नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। चर्चिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में, यह कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में ही हुआ था। यानी चर्चिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूनान को एक
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यानी यूनान को कब स्वतंत्र घोषित किया गया था? तो 1832। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही सटीक जवाब हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किसने किया था? यानी ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का विशेषता करने वाले जो थे, विश्लेषण करने व्याख्या करने वाले हीगेल थे। यह दार्शनिक हीगेल थे, इन्होंने इसका विस्तार से व्याख्या किया था। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? यानी एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1829 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एड्रियानोपल की संधि की गई थी। और एड्रियानोपल की संधि में किन दो देशों के बीच हुई थी? यानी एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में कौन कौन से देश सम्मिलित हुए थे? तो ये तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तुर्की और रसिया के बीच एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। सेडोन का युद्ध 1870 वाला सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? यानी सेडोन के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये प्रसा और फ्रांस के बीच। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस देश को हंगरी का पूर्ण अधिपत्य था? यानी किस देश का हंगरी पर कब्जा कौन सा देश किया था? 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये ऑस्ट्रिया उस पर अपना अधिकार जमाए हुए था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? यानी पोलैंड में जो विरोध हुआ था उसको किसने दबा दिया? तो ये रूस ने दबा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो हुआ था वह कौन सा? अभी जस्ट हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। यानी फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था 47, वो कौन सा था? तो सेडोन का युद्ध था। यानी 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? यानी कौन सा युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी पूर्ण रूप से एकीकृत हो गया? तो ये सेडोन का युद्ध यानी 1870 का जो सेडोन का युद्ध हुआ था प्रसा और रूस के बीच, तो उससे ये क्या हो गया था? जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया था। यंग यूरोप का संस्था था, यानी यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? यानी किसने यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था? तो ये मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यानी वह कौन सा देश है जिसे यूरोप का मरीज, यानी हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्या होती रहती है, इसी को लेकर के इसे मरीज कहा जाता है। तो तुर्की हो जाएगा। और बिहार का मरीज आप भारत का मरीज बताइएगा कौन है। चलिए वियना कांग्रेस कब हुआ था? यानी वियना कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1815। इसका आप लोग जरूर डाटा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? यानी जर्मनी का एकीकरण में तो ये सब का मतलब जैसे लेनिन को छोड़ के सभी का भूमिका था, लेकिन प्रमुख वास्तुकार यानी किसने इसका ढांचा तैयार किया था वह व्यक्ति कौन थे? तो बिस्मार्क थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा 51 नंबर का। अगला है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? यानी इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो ये बिस्मार्क का। हालांकि इटली के एकीकरण में इसका सम्मेलन नहीं है, ये तो जर्मनी का एकीकरण से संबंधित था ना, इसीलिए। और बाकी सब गैरीबाल्डी, मेजनी, काउंट वाउड ये सभी सम्मिलित थे। 1830 की क्रांति के बाद 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का भूमिका बहुत ज़्यादा रहता है और बाकी सब इटली के एकीकरण से संबंधित लोग हैं तो उत्तरदायी है जर्मनी के एकीकरण के लिए, ये जाने जाते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होना जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? यानी 1871 की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका संधि जो है फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जानी जाती है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? एक इटली के एकीकरण, देखिए जर्मनी में बिस्मार्क आ जाता है, जर्मनी
यानी जर्मनी जब भी आता है तो 20 के साथ आता है और बिस्मार्क आ जाता है। और यहाँ इटली का जब भी बात आता है तो इटली में तीनों आदमी आ जाते हैं, यानी मेजनी आ जाता है, काबूर आ जाता है, गैरीवाल्डी आ जाता है और विक्टर इमैनुअल जो था ये प्रधानमंत्री के पद पे था, वो भी इसको नियुक्त किया था, तो ये भी आ जाता है। ऊपर सभी इसका हो जाएगा। तो इटली के लिए तीनों आदमी, यानी ईंटें 3 कोने होते हैं, यानी ईंटें बड़े होते हैं, इसीलिए इटली के लिए तीनों आ जाएंगे और जर्मनी के लिए अकेले वो काफ़ी था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ओपन कहाँ का निवासी था, यानी रॉबर्ट ओवन जो था वह कहाँ का निवासी था, तो ये व्यक्ति था ब्रिटेन का निवासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला चैप्टर हमारा है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसको देखते हैं, आर्थिक नियोजन किसकी देन है, यानी आर्थिक नियोजन किसकी देन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये रूसी क्रांति की देन है, यानी रूसी क्रांति के तहत ही आर्थिक नीति को अवलंबित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का नाम बदल करके साम्यवादी बल किसने किया था, यानी बोल्शेविक क्रांति के समय, यानी 1917 के समय बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी उसका नाम बदल करके साम्यवादी दल किसने किया था, वह व्यक्ति कौन थे, तो ये आपके हो जाते हैं लेनिन था। और लेनिन की मृत्यु जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त कर दिया था, यानी रूस का जो कृषक दासता था इसको खत्म करने वाले व्यक्ति जो थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियस कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, यानी जो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं और जो जूलियस कैलेंडर था, ये इस दोनों के बीच में कितने दिन का डिफरेंस होता है, तो 13 दिन का डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर लेसन 2 का 5 कह रहा है कि पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लाइस्नोस्ट की अवधारणा किसने दी थी, यानी अवधारणा देने वाले व्यक्ति का नाम था जो मिखाइल गोर्बाचोव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रूस की सांसद को कहते हैं, यानी रूस के सांसद को डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। रूस के डाइट नहीं कहते हैं हम लोग, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक ना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा यानी जब किया जाता है तो कब किया गया था, यानी किस सन में किया गया था। 22 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन आप महिला दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डेट कौन सा था, तिथि कौन सा था, तो 1975 था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे लेनिन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी, 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसको किस नाम से जाना जाता था, तो फरवरी की क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फरवरी, रूसी क्रांति फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती थी, सी इसका करेक्ट जवाब है। नई नीति किसने लागू किया था, यानी नई नीति लागू करने वाला व्यक्ति का नाम लेनिन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेनिन की उत्तराधिकारी कौन बना, जैसे कि लेनिन गया उसके बाद से उसका उत्तराधिकारी के पद पे स्टालिन बैठा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, यानी रूस में जो कृषक दास प्रथा प्रचलित था उसको अंत किया गया 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ वहाँ का सेना होता है, सम्राट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी रूस के सम्राट यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कार्ल मार्क्स जो थे जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था वह कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके जर्मनी के थे, यानी काम काज करते थे इसीलिए वह जर्मनी के थे। और जर्मनी का चांसलर यानी जर्मनी का एकीकरण करता व्यक्ति बिस्मार्क था, ठीक ना। कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी से बिलोंग करते थे लेकिन वहाँ रहते नहीं थे। कहाँ रहते थे जरूर कमेंट करिएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवाद देश कौन सा था, यानी समाजवाद देश के अंतर्गत कौन सा देश आता है, तो ये आपका रूस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था, यानी कौन इसमें यूरोपीय समाजवादी नहीं था। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वार एंड पीस किसकी रचना थी,
यानी वार एंड पीस एक पुस्तक थी, वह किसने रचा था? तो ये टॉलस्टॉय था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, देखिए 1917 तो सबको पता रहता है, लेकिन डेट ही पता नहीं रहता, जिसकी वजह से आपका डाटा क्लियर नहीं रह पाता है। तो ये नवंबर 1917 याद रखिएगा, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन करने वाला व्यक्ति का नाम जो था ट्रास्टकी था, ट्रास्टकी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु शायद हम पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में कहीं गलती मिस्टेक की है, यानी हम क्या बोल रहे हैं 1931 बोल दिए हैं, इसका हालांकि 1924 करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक थोड़ा सा हेजिटेशन में निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि डाटा मिसिंग हो जाता है कभी कभी। बेस्ट लिस्टोस्क की संधि, यानी बेस्ट लियोस्टोस्क की संधि किस देश के बीच हुआ था, यानी किन दो देशों के बीच यह संधि किया गया था? यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस समय रूस और जर्मनी के बीच ये संधि किया जा रहा था। और रूस का पहला समाजवाद कौन था? यानी रूस का पहला समाजवाद कौन था? 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेखानोवा, प्लेखानोवा इसका सही जवाब हो जाएगा। रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? तो ये ऐसे व्यक्ति थे, 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, ये भ्रष्ट पादरी थे, यानी मतलब लोगों को सता करके लूट करके रहने वाले ये पादरी थे, भ्रष्ट पादरी थे। रासपुतिन साहब जो थे एक भ्रष्ट पादरी थे और कुछ नहीं, इनकी ये सबकी एक क्वालिटी है, ये बेचारे भ्रष्ट थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? और नई आर्थिक नीति देने वाले जो थे लेनिन थे। और 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा, ये 1921 ईस्वी में मरने से बेचारे 3 साल पहले लागू किए थे। 1924 में उनका डेथ हो गया था और 21 में लागू किए थे। दास कैपिटल के रचनाकार कौन से हैं? तो कार्ल मार्क्स हम आपको बता चुके हैं। दास कैपिटल के लेखक जो है आपके कार्ल मार्क्स है और इनका जो जन्म हुआ रहता है जर्मनी में हुआ रहता है। इन्होंने दास कैपिटल 1861 ईस्वी में लॉन्च किया था। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो रूस के सम्राट को जार के नाम से जाना जाता था। और एक क्वेश्चन और पूछता है, फराओ किसे कहते हैं? थोड़ा इसको कमेंट में जरूर करिएगा, फराओ सर्च करिएगा, फराओ क्या है, किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है इसीलिए हम पूछे आपसे। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस हमेशा 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग जरूर बताइएगा। 5 जून को हम तो जानते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? यानी समाजवादियों की बाइबिल के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब हो जाएगा दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगला है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये एंजिल्स के साथ मिलकर के ये घोषणा तैयार किया था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? यानी जार निकोलस की पत्नी जो जरीना थी यह ब्रिटेन की रहने वाली थी। अगला है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हमारा हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? यानी कौन थे जो समाजवाद को स्थापित किए थे? 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने कब किया था? यानी उसका प्रकाशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने कब किया था? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1867 ईस्वी में इसको किया गया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व कब किया गया, किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, लेनिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? यानी फरवरी की जो फरवरी का जो क्रांति हुआ था शायद,
तो उसे खूनी रविवार के नाम से जाना, तो इसमें से कौन सी जो है उसको खूनी रविवार के नाम से जाना था। 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1905। 1905 के रविवार के जो घटना हुई थी उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने कहा था, यानी वो जो बोल्शेविक क्रांति जो था उसके कार्यक्रम को एक व्यक्ति थे जिसने अप्रैल थीसिस के नाम से कहा। तो ये व्यक्ति कौन थे, तो लेनिन थे, इनका नाम लेनिन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। रूस में अल्पमत वाले दल क्या कहलाए, यानी जो अल्पमत वाले दल जो थे रूस में रहने वाले उनको क्या कहा जाता था, तो ये कहलाते थे मनसेविका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है यह किसके द्वारा घोषणा किया गया था, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के द्वारा घोषणा किया गया था। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था, यानी रूस की जो संस्था थी ड्यूमा उसकी गठन कब की गई थी, तो 1905 ईस्वी में खूनी रविवार के दिन, ठीक है, ड्यूमा का गठन किया गया था। अगला है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था, तो ये वेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है, यानी वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, और कार्ल मार्क्स ने ही दास कैपिटल 1867 ईस्वी में लिखा था, और कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला लेसन का अगला क्वेश्चन, यानी उस 2 लेसन अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और विदाउट स्किप का देखें, आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन में है लेसन नंबर 3 का कह रहा है हो चिन मिन कहाँ का शासक था, यानी जो हो चिन मिन था यह कहाँ का शासक था, तो ये उत्तरी वियतनाम का था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार ने निम्न में से किसका समर्थन थी, यानी बाओदाई का जो सरकार था उसमें किसका समर्थन था, तो फ्रांस का समर्थक थे। यानी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 भागों में बटा था, जिसमें दक्षिणी में आपका बाओदाई का सरकार था और हो चिन मिन उत्तरी वियतनाम में अपना सरकार चलाते थे। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, यानी ये दोनों का मेल मिलाप कब हो गया, तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अप्रैल 1975 के दिन। अगला है दक्षिण वियतनाम यानी बाओदाई के एरिया में किसकी प्रथम सरकार थी, यानी पहले सरकार बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बाओदाई, यानी बाओदाई याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। वहीं अगर उत्तरी का बात करें, दक्षिणी का बात करें तो बाओदाई, और उत्तरी का करें तो हो चिन मिन। उत्तर हो और यह बदायूं, देखो बदबी यानी बदबू से याद रख लीजिएगा, बदायूं हो जाएगा आपका क्लियर। उसके बाद तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, यानी तोंकिन फ्री एक स्कूल था, उसका स्थापना कहाँ किया गया, तो ये वियतनाम में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी पोट्सडम का घोषणा किया गया तो उसमें आत्मसमर्पण किसने किया था, तो जापान कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, यानी हिंद चीन के क्षेत्र में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इसको देखने को मिल जाता है। तो हिंद चीन मीन जो है, हिंद चीन क्षेत्र जो है किस देश के अंतर्गत आते हैं, और वह किस किस देश के क्षेत्र एरिया को हिंद चीन कहा जाता है, तो उसमें कंबोडिया आता है, लाओस आता है और वियतनाम आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। अंकुरवाट का मंदिर जो तो सूर्य का मंदिर है वह कहाँ स्थित है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है, तो ये आपका कंबोडिया में है, और यहाँ पे सूर्य देवता का समर्पित मंदिर है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, यानी हिंद चीन जो पहुंचे थे, यानी हिंद चीन किसके एरिया में, हिंद चीन बाओदाई के एरिया में कि आपके होम हिंद चीन के, तो आप लोग जरूर ये जब भी पढ़िएगा तो उसको याद रखिएगा। तो प्रथम व्यापारी कौन पहुंचे थे, 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये पुर्तगाली थे। अगला है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, यानी हिंद चीन में जाकर के जो फ्रांसीसी रहते थे उनको
क्लोन कहा जाता था, क्लोन। ऑप्शन नंबर सी। न नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, यानी नरोत्तम सिंहानुक जो थे वह कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक आपके कंबोडिया, यानी जहाँ सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, वहीं पे रहते थे कंबोडिया में, सॉरी यहाँ रहते थे, जाकर के बसे हुए थे। नरोत्तम सिंहानुक। नक नकरी सिंहासन डिग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, आपको किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम से लेकर के, अगर बिहार बोर्ड चाहे किसी भी मतलब ऐसे चीज़ का तैयारी करते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आपके ऐसे पुस्तक देखने को नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक फान बाओ चाउ है, ठीक है, फान बोई चाउ। इसके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है, यानी फ्रांस और जो वियतनाम था, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था और 1946 में ये समझौता हुआ था, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। अगला है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, यानी अमेरिका को डायरेक्ट टारगेट कर दिया कि वियतनाम से जो युद्ध किया गया और डायरेक्ट अदालत लगा करके ये किया गया, तो ये थे आपके रसेल साहब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र के में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, यानी हिंद चीन में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय आपके अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति के पद पर थे, तो ये आपके निकोलस थे, निकोलस सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था, यानी हुआ जो आंदोलन था वह किस प्रवृत्ति का था। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रांतिकारी धार्मिक था, यानी धार्मिक तो था लेकिन क्रांतिकारिक रूप का था, इसमें धार्मिक क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। जिनेवा समझौता कब हुआ था, 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1954 इसका, यानी ऑप्शन नंबर 17 का ए जवाब सही हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, यानी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम दो गुटों में बना था, जिसमें दक्षिणी जो था फ्रांस का समर्थन कर रहा था और उत्तरी अपना हो मिन चीन अपना संस्थापन कर रहा था और ये बाओदाई अपना कर रहा था। ये दोनों का एकीकरण कब किया गया, तो ये आपका 1975 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, यानी एक दल का स्थापना किया गया था जिसका नाम अनामी था और इसका स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे जॉन गुयेन आई थे, जॉन गुयेन आई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है डीएम फू, यानी डीएम वीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसमें हारने वाला व्यक्ति जो था यानी उत्तरी वियतनाम का व्यक्ति था, जिसका डीएन फू, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, 20 का ये हो जाएगा। इसमें हारने वाला व्यक्ति जो था कौन सा देश था, फ्रांस था, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई, बहुत ज़्यादा बढ़िया ये क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी लगा लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है दुई ताई हुई के नेता कौन थे, यानी दुई ताई हुई एक संस्था थी, एक संगठन थी, इसके नेता कौन थे, तो ये आपके कुआंगदे थे, कुआंगदे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जापान ने 22 नंबर क्वेश्चन, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया, यानी जापान जो था हिंद चीन पर अपना आधिपत्य कब स्थापित कर लेता है, तो 1940 इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 का बी नंबर सही हो जाएगा। एस्कॉल्स विरोध कब हुआ था, एस्कॉल्स विरोध हुआ था आपका 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी, यानी टोकन फ्री स्थापना स्कूल का किया गया था 1907 ईस्वी में, 1907। अंकोरवाट का मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, यानी उस समय शासक कौन थे, तो सूर्यवर्मन द्वितीय थे, यानी सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में अंकोरवाट का मंदिर का स्थापना किया गया था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी, तो कंबोडिया की राजधानी जो था हनोई था
ऑप्शन नंबर 26 का सॉरी कंबोडिया, कंबोडिया का थोड़ी ना हनोई होता है, कंबोडिया क्वेश्चन नंबर है इसका 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा नेमपे हो जाएगा। नेमपे है इसका सही जवाब हो जाएगा। बाओदाई की सरकार कहाँ की थी, यानी बाओदाई का जो सरकार था अभी हम आपको बताइए दिए थे दक्षिण वियतनाम, यानी बाओदाई जो था अपना दक्षिणी भारत में था और एक जो थे हिनमिन जो थे आपके उत्तर उत्तर वियतनाम में थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि निम्न में से क्या पोंडम की घोषणा का उद्देश्य था, यानी पोंडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था, तो ये थे जापान का आत्मसमर्पण, यानी इसी के समय जापान आत्मसमर्पित किया था, इसीलिए फेमस हो जाता है। क्वेश्चन लेसन नंबर 4 हमारा भारत में राष्ट्रवाद। देखिए आज हम लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री से संबंधित आपका मैट्रिक एग्जाम में इजीली आ जाएगा। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, एकदम 100% श्योर हो जाइएगा कि आपका सभी क्वेश्चन लड़ जाएंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी प्रथम जो सत्र हुआ था, प्रथम बैठक हुआ था, उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है, यानी उदारवादी नेता का मतलब होगा गरम दर का नेता कौन नहीं है, तो ये आपके हो जाते हैं बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक, सही जवाब। अगला है बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था, यानी बंगाल जो विभाजन किया गया था उसको वापस किसके शासनकाल में लिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्हीं के शासनकाल में लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड जो उपाधि उन्हें दिया गया था उसे वह लौटा दिए थे। तो एक बहुत ही भारत में सबसे कलंकित एक युद्ध है जिसके नाम से मतलब सभी लोग का ये समझिए निर्दोष नरसंहार था, और इसी के समय बहुत लोगों ने कैसर हिंद, नाइटहुड ये जैसी उपाधियों को त्याग दिया था, जिसे हम लोग 13 अप्रैल 1919 का घटना कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। मास्टर दा किसका उपनाम था, यानी किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, तो ये मास्टर दा जो थे सूर्यसेन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था, यानी इल्बर्ट बिल जो आया था आपका 1884 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा। निम्न में से किसे कैसर हिंद की उपाधि दी थी, तो ये आपके महात्मा गांधी हो जाते हैं। महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। लाला हरदयाल ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना किया था, यानी लाला हरदयाल ने एक संस्था की स्थापना किया था जिसे गद्दर पार्टी कहते हैं, 1916 में स्थापना किया गया था, और ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, पहले लागू तो 1905 में किया गया था और इसे रद्द कब कर दिया गया था, तो 7 साल बाद इसे 6 साल बाद इसे रद्द कर दिया गया था 1911 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये नवाब समीमुल्लाह खां थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है यह एक अधिनियम के रूप में जाना जाता है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, जिसमें मॉन्टेग्यू आपके सचिव थे और ये वायसराय थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किए थे, तो ये अहमदाबाद में किए थे। अगला है किस कानून के विरुद्ध जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, यानी कौन सा कानून के विरुद्ध चल रहा था, तो ये रॉलेट एक्ट 1919 का जो कानून था बिना दलील वकील के तहत उसी के खिलाफ यह उसी के खिलाफ के लिए एक आयोजन कराई जा रही थी, और उसी समय सत्यपाल मलिक और किचलू को शायद पंजाब के जो मतलब क्या कहते हैं जो प्रसिद्ध नेता थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया था, उसी से सिलसिले में चर्चा चलने वाली थी। 14 नंबर क्वेश्चन का ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, यानी ब्रिटिश सरकार गांधी जी को उपाधि जो दिए थे वो कैसर हिंद का था। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था, यानी इल्बर्ट बिल जो आया था वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, यानी असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था वह नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी दांडी आंदोलन के समय कौन सा हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले जो अध्यक्ष थे ये लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था, यानी कौन गरम दल का नेता नहीं था, यानी नरम दल का नेता कौन होगा। ये बिपिन चंद्र पाल साहब से थे। और उसके बाद से उदारवादी नेता का मतलब हो गया ये गरम दल नहीं हो जाएगा, ये एकदम ओपन माइंडेड नहीं थे, तो बिपिन चंद्र पाल साहब। 22 नंबर निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा, यानी पहली बार ऐसा बात कहा था, तो मार्लो मिंटो सुधार में ये बात कही गई थी, जिसमें मार्लो आपके सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। 23 नंबर भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, सबको ये बात पता होना चाहिए। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके चित्तरंजन दास सीआर दास साहब थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1916 में गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे है ना, गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था ये आपका लाला हरदयाल के समय में हुआ था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। असहयोग आंदोलन, अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो रखा था दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके शासनकाल के समर्थन में शुरू हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन 1920 तुर्की में खलीफों से संबंधित जो पदवी था उसको हटाए जाने के खिलाफ में ये खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था, तो ये दांडी मार्च की यात्रा 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जो चले थे 1930 ईस्वी में, ये उसी समय शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, यानी पूर्ण स्वराज की मांग के लिए जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर अधिवेशन 1929 में मांग की गई थी और उसी समय इसका पूरा आह्वान किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो ये आपके हो जाते हैं हेडगेवार, केवी हेडगेवार 1925 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वल्लभ यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था, तो ये बारदोली आंदोलन था और वहाँ की बारदोली आंदोलन की जो महिलाएं थी उन्हें सरदार कह करके और ये उपाधि उन्हें दी थी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था, यानी रंपा विद्रोह कब हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी वेदों की ओर लौटने की बात किसने कही थी। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का कहना था कि हमें अपनी सुधार करनी है तो सबसे पहले हमें वेदों की ओर लौटनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी अली मुसालियार ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था उसका नाम क्या था, तो मोपला विद्रोह था।
मोपला विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है खान अबुल गफार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। चंपारण विद्रोह कब शुरू हुआ था, यानी चंपारण विद्रोह जो हुआ था ये 1917 में चंपारण से स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के शासनकाल में। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था, यानी कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आपका 1919 का हो जाएगा, 1909 का अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, यानी मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया था, तो ये 1919 के समय लाया गया था। और इसी मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम लीग के लिए और अलग निर्वाचन के लिए बात कही गई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये WC बनर्जी थे। WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, ये तो चला था 1927 ईस्वी में, लेकिन भारत आते आते इसका समय हो गया था 1928, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह हो जाएगा 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, टीपू सुल्तान, 47 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये आपके मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो ये पटना साहिब में जन्मे हुए थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था, 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था, यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना 1915 ईस्वी में किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, दिसंबर 1885, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, यानी सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1857, यानी मंगल पांडे द्वारा इसका सबसे मुख्य रूप से जो पहले विद्रोहकर्ता के नाम आता है तो मंगल पांडे होते हैं, जो चर्बी लगाए कारतूस के विरुद्ध ये आंदोलन करते हैं। पंजाब के ये मेरठ के एक सैनिक टुकड़ी से इस्तेमाल करते हैं, एक बैरकपुर टुकड़ी से इसका आह्वान करते हैं, वहाँ से विरोध करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, और रद्द हुआ था 1911 में, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। 53 का सी नंबर सही हो जाएगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, तो जालियावाला जो 13 अप्रैल 1919 का जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, उसी के समय इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। 55 नंबर, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन को बंद कर दिया, यानी चौरा चौरी एक जो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास चौरा चौरी नामक एक जगह है, वहीं पे एक कांड हो गया था जो उसमें लिखता है, आप लोग देखिएगा कहीं 5 फरवरी लिखता है, तो 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हो गया था, जिसमें 21 पुलिसकर्मियों को वहाँ के मतलब आंदोलनकर्ता जेलों में बंद करके उन्हें जला दिया था, जिससे यह खिलाफत आंदोलन यानी ये जो 55 नंबर क्वेश्चन है इसका सही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 1922 में। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो था ये करो या मरो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, यानी सबसे पहला प्रयोग किया था कहाँ, चंपारण में बात करें तो भारत में बात करें तो चंपारण में, और यहाँ इससे पहले एक बार और कर चुके हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, यानी 3 कठिया प्रणाली
1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती से संबंधित है। ये जो था किसानों पर लागू था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, यह हंटर कमेटी था, हंटर आयोग था। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ये हमारे बिहार के हैं, सारण जिला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा 61 का, 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 62 निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो ये 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिहार विभाजन, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। 1912 ईस्वी में यह अधिनियम था 1911 का, और 12 में से पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया 36 उड़ीसा के साथ। चलिए अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, यानी वह नदी कौन सा था। तो वह था रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। मास्टर दा के नाम से इन्हें उपनाम दिया जाता था, यानी सूर्यसेन जो 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सरदार। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, ऑप्शन में गलत है, यानी सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए। आप लोग इसको एक बार जांच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका गलती टिक कर आया है। सरदार के उपाधि तो हम लोग सब वल्लभ भाई पटेल को देते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, किस कानून के विरुद्ध जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था या रॉलेट एक्ट था। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। रॉलेट के तहत यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो ये हमारे राजकुमार शुक्ल साहब के अनुरोध पर आए थे। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा लॉर्ड इरविन था। और अगला है चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन के समय 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, यानी मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह केरल में हुआ था। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली समझौता हुआ था, यानी दिल्ली समझौता कहाँ हुआ था। तो ये आपका किसके किसके बीच हुआ था। तो ये गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय में। तो गांधी जी भाग लेने वाले जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में थे, प्रथम में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला है क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है, यानी 1919 का जो अधिनियम था यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन का शुरुआत किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी और इसी के शासनकाल में रेलवे भी चालू की गई थी। अगला है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये कृष्ण गोखले थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु के रूप से वे जाने जाते हैं। लाल कुर्ती नामक संगठन की गठन किसने किया था। क्वेश्चन ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा वीडियो को स्पीड कर दे रहे हैं। तो 76 नंबर 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किए थे। इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी यानी स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन थे, यानी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। 77 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जॉन साइमन थे। और न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू करने वाले व्यक्ति जो थे एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग या कमेटी का सतत विकास पोषी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका ब्रूंटलैंड आयोग। ब्रूंटलैंड आयोग जो था इन्हीं को सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला लेसन हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े के मिल कहाँ स्थापित किए गए थे। सबसे पहले भारत में सूती कपड़ा जो स्थापित किया गया था कोलकाता में। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो था ये कर्जन के शासनकाल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है यह अवस्थित है आपका भद्रावती में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है, यानी लड़ाकू विमान वगैरह कौन सा शिपयार्ड बनाता है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही जब माझगांव जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? यानी कार्न लॉ जो था किस देश में पारित किया गया था? ये ब्रिटेन में पारित किया गया था। स्पिन जेनी का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पिनिंग जेनी डेफरी ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 7 नंबर का हो जाएगा 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके शासनकाल में किया गया था? 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये हम्फ्री डेवी के शासनकाल में सेफ्टी लैंप का स्थापना किया गया था। अगला है बम्बई में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना किसकी स्थापना में की गई थी? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 1854 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब किया गया था? 11 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जमशेदपुर टाटा एंड आयरन स्टील की स्थापना कब की गई थी? तो 12 नंबर 1907 ईस्वी सही हो जाएगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब स्थापित किया गया था? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा 1910 ईस्वी। अगला है इंग्लैंड में इस सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? तो इंग्लैंड में ये मताधिकार कब दिया गया था? तो ये 1918 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1920 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? भारत के लिए जो फैक्ट्री एक्ट लाया गया था ये 1881 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है सुएज नहर यातायात के लिए कब खोल दी गई थी? यानी जो सुएज नहर था यातायात के लिए 1869 में खोल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? 18 नंबर क्वेश्चन का सही है स्पिनिंग जेनी। यानी द्वारकनाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? यानी द्वारकनाथ जो टैगोर थे या बंगाल के उद्योगपति थे। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर एटीयू का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा लाला लाजपत राय। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किसने की थी? 19 नंबर का हो जाएगा 1919 में। ऑप्शन नंबर बी राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। ये राउरकेला लोहा इस्पात जो है आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वचालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी आविष्कार किया गया था, कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो ये हो जाएगा रूस के सहयोग से बोकारो स्टील जो इस्पात कारखाना था उसको खोला गया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो 25 नंबर का हो जाएगा जॉन के साहब किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी एडमंड कार्टराइटर थे। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लाया गया था? यानी न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया था ये आपका 1881 ईस्वी में। अगला लेसन हम लोग देखेंगे, छठा लेसन है शहरीकरण और शहरी जीवन, यानी शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस
यानी पेरिस का प्रधान सड़क की योजना किसने बनाई थी? यानी पेरिस में जो सड़कें बनी थी प्रधान सड़क, उसका योजना किसने बनाया था? तो ये बरौन हासमान थे, हासमान साहब के द्वारा ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि सामंत व्यवस्था से हटा करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आक्रामक प्रवृत्ति का। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये सीमांत यानी सीमित क्षेत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? यानी कैसा जमाव संभव है? तो ये हो जाएगा आपका संपत्ति का जमाव संभव है। अगला है, एक प्रतियोगी और उद्योग प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू होती है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ये मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए लागू होती है। छठा नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? यानी ये 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब महानगरों में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके कहाँ तक पहुँच गई थी? तो ये आपका 40 लाख तक पहुँच गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? यानी इसको लागू किया गया था 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया था? ये जो वर्ग था मध्यम वर्ग था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ष का शोषण किया गया? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा सभी वर्गों का शोषण किया गया। इसमें श्रमिक भी बचे नहीं, मध्यम भी नहीं बचे और कृषक भी नहीं बचे। टेनेमेंट क्या था? यानी टेनेमेंट ये क्या था? 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये काम चलाऊ मकान था। टेनेमेंट को काम चलाऊ मकान के नाम से जाना जाता था। अगला है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? यानी भूमि पर चलने वाला सबसे पहला रेल जो था लंदन से पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? यानी सबसे पहली जो भूमिगत रेल बनी थी यह बनी कब थी? तो 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गार्टन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था? यानी गार्टन सिटी की अवधारणा जो विकसित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो एबेंजर हावर्ड के द्वारा किया गया था। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 1898 ईस्वी हो जाएगा। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? यानी पटना में गोल घर जो बनाया गया था तो क्यों बनाया गया था? तो अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो इसमें पाटलिपुत्र इज द करेक्ट। अजीमाबाद भी कहीं कहीं लिखेगा, वो भी कर लीजिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। गोल घर का निर्माण कब किया गया था? यानी गोल घर का निर्माण कब किया गया था? तो 18 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा 1786 ईस्वी में। बिहार का प्राचीन नगर कौन सा है? यानी बिहार का सबसे पुराना नगर कौन सा है? तो गया है। डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर लेसन हम लोग देखते हैं कि व्यापार और भूमंडलीकरण। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत यानी विश्व व्यापार संगठन कब बना था? तो ये 1995 में बना था। और 2 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग पर एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यानी कौन सा जगह पे होता था? तो ये रेशम मार्ग पर किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? यानी पहला विश्व बाजार के लिए सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया आया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते थे? तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 का बी नंबर, यानी पश्चिमी जो बिहार है उसी के क्षेत्र में गिरमिटिया मजदूर पाए जाते थे। भाड़े के मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, मजदूरी कराने के लिए लाया जाता था। अगला है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ है? 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ये 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये 1929 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संकट
के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली आई थी? तो ये शासन प्रणाली जो आई थी फांसीवाद नाजीवाद का शासन आया था। ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह 1944 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 10 नंबर का सही जवाब 1990 के दशक में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय और दुष्प्रभाव का समाप्त करने के लिए हुआ था? तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये यूरोपीय दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि चीन में क्रांति कब हुई थी, यानी चीन की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? तो ये 1949 में हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता लगाने वाला व्यक्ति का नाम जो था कोलंबस था और 1192 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। बाय मिस्टेक निकल जा रहा है कुछ और। IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया, यानी कब काम करना शुरू किया? तो ये आपका 1947 में काम करना शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है 15 नंबर कार्न लॉ किस देश का कानून था? यह कार्न लॉ जो लाया गया था यह ब्रिटेन में लाया गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। BS नायपॉल कौन थे? तो BS नायपॉल जो थे नोबेल पुरस्कार विजेता एक व्यक्ति थे। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? यानी 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा, ये अनुबंधित मजदूर थे, यानी इन्हें फिक्स नहीं रखा जाता था, कभी कहीं इससे काम कराया जाता था। औद्योगिक क्रांति 18 नंबर औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले जो थे कोयला कपास लौह को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? यानी अभी दुनिया के लगभग 193 देश जो है UN के सदस्य हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये पुर्तगाली थे जो केरल के कालीकट में कब आए कमेंट में जरूर करिए। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसका लास्ट चैप्टर है जिसमें कह रहा है प्रेस की संस्कृति और राष्ट्रवाद। कह रहा अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी बांग्ला जो भाषा था उसी में यह लिखी हुई थी। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? यानी इंडिपेंडेंस जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन करने वाले मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में की गई थी? 3 नंबर क्वेश्चन है संवाद कौमुदी जो था ये बांग्ला भाषा में था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यानी महात्मा गांधी एक समाचार पत्र लॉन्च किए थे जिसे यंग इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी? देख लो कितने चमत्कारी लोग हैं, ये अपने भाषा ही बदल दिए। ये अमृत बाजार पत्रिका था। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? यानी गुटेनबर्ग जो छापे थे वो पहला कौन सा था? तो बाइबिल था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? यानी इंग्लैंड में जो मुद्रण कला था उसको पहुंचाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कैक्सटन थे। कैक्सटन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था ये बात? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा रूसो कहाँ का दार्शनिक था? यानी रूसो जो था ये अपने
एक किस किताब के लिए जाना जाता है, वो किताब को कमेंट में थोड़ा बताइएगा। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह फ्रांस का रहने वाला था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का शुरुआत कहाँ हुआ था? यानी विश्व में सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन किस देश में हुआ था? तो वह चीन चोट्टा था, ठीक ना, चीन चोट्टा में हुआ था। चीन चोट्टा ऐसा देश नाम नहीं है, बस थोड़ा सा उसके रवैये अच्छे नहीं होते हैं। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तक की मांग की गई थी? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी, ये भी चीन का ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यानी मुद्रण तकनीक कहाँ से आया था? तो ये चीन से आया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? यानी मार्टिन लूथर जो किंग थे वह धर्म सुधारक व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इक्वेंजिशन क्या था? इक्वेंजेशन क्या था? तो ये आपका धर्म अदालत था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी 17 नंबर को जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? यानी कि यह कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1878 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ज्योतिबा फुले। 19 नंबर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 95 संस्थापक किसने लिखा था? एक पुस्तक है 95 संस्थापक, इसके लेखक जो है मार्टिन लूथर साहब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? यानी हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ करने वाले व्यक्ति जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? यानी किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार करने वाला वही चीन चोट्टा था, वही मुद्रा प्रणाली वही लाने वाला व्यक्ति है, तो इसीलिए उसी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? यानी 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1440 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 24 नंबर भारतीय समाचार पत्र में मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हुए थे? यानी किसे मुक्तिदाता कहा जाता था? ये तो चार्ल्स मेटकफ के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो था बांग्ला में निकला था, इसके संपादक कौन थे? तो व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। ये मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? नाम तो मराठा है, आपको लगेगा कि मराठा में होगा, लेकिन नहीं, ये अंग्रेजी में था, ठीक है। जो बंगाल निकला वो बंगाल मराठा में था। चलिए अगला है 27 नंबर विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? यानी विश्व की पेपर मिल स्थापित हुई थी, कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? यानी मिरात उल अखबार एक अखबार था, उसका संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? बंगाल गजट का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये जे हिक्की थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसे पारित करने वाले लॉर्ड रिटन थे, इनका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि इस क्वेश्चन का एक मिनट देयर इज सम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलिए लास्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेसन का, और इसमें जितने भी आप क्वेश्चन आप किए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, एक बार में समझ में नहीं है बार बार देखें, कम से कम 2-3 बार देखिएगा तो आपका पूरा टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। और चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित करने वाले लॉर्ड रिटन थे, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? यह रद्द करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये आपके हो जाते हैं लॉर्ड रिपन। यानी एक लिटन ने लागू किया और रिपन ने इसे ख़त्म किया। और इसी के साथ हम लोग आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जितने भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था, हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन था, इस एक ही वीडियो में सब हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ, और इसमें जितने भी VV है, समझिए कि अगर आप इसको पढ़ लिए तो किसी दूसरे पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करेंगे कि आपको यह जितने भी इसमें क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर मिस्टेक होगा तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।